बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का दिन 9th क्लास के लिए बहुत ही ख़ास होने वाला है क्योंकि आज हम एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। इससे पहले मैंने गेस्ट पेपर्स जो मैंने प्रोवाइड किए थे उनके सॉल्यूशंस अभी मैंने 2-3 सब्जेक्ट के दिए हैं, लेकिन प्रैक्टिकल सेंटर के मैं दो तीन सब्जेक्ट के सॉल्यूशंस दे चुका हूँ। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 और 10 के मॉडल पेपर के सॉल्व पेपर्स, पीडीएफ वगैरह, ठीक है, और उनके सॉल्यूशंस। ठीक है, तो जैसा कि आपके सामने नज़र आ रहा है कि आपके सामने 9 क्लास का इंग्लिश का मॉडल पेपर 2023 जो है उसका सॉल्यूशन सामने नज़र आ रहा है आपके। तो इसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे आपके सामने, लेकिन यहाँ इसको शुरू करने से पहले मैं ये बताता चलूँ कि मेरे जितने भी सॉल्यूशंस हैं इंशाल्लाह ये सब पूरे होंगे। ख़ासतौर पर 9, 10 के, 11, 12 के भी मैं कर रहा हूँ सॉल्यूशन, लेकिन वो जो हैं कुछ सब्जेक्ट्स के हो सकता है कि रह जाएं क्योंकि वो काफ़ी हैं। लेकिन 9, 10 के इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि गेस्ट पेपर्स के सॉल्यूशन, प्रैक्टिकल सेंटर के सॉल्यूशन और उसके साथ साथ मॉडल पेपर का सॉल्यूशन जो है वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा यहाँ अपने चैनल पर। और जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में रजिस्टर होंगे उनको मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा। तो जो बच्चे पीडीएफ हासिल करना चाहते हैं इन तमाम सॉल्यूशंस का, वो मेरी वेबसाइट पर व्हाट्सएप ग्रुप रजिस्ट्रेशन का टैब जो है वो देख सकते हैं। मेरी वेबसाइट का लिंक इंशाल्लाह वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, khanzi.weebly.com, उसमें जाकर आप ZK एजुकेशंस का टैब में जब आप जाएंगे तो उसमें व्हाट्सएप रजिस्ट्रेशन का, ग्रुप रजिस्ट्रेशन का एक टैब है। ठीक है, उसमें आप अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। जस्ट 1 टाइम पेमेंट है उसमें 300 रुपीज़ की, और कहना चाहिए कि आपको सारे सॉल्यूशंस जो हैं वो पीडीएफ मिल जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ ये बात बताता चलूँ कि वो बच्चे जो ग्रुप्स में शामिल नहीं होना चाहते, जो ग्रुप्स में शामिल नहीं हो रहे, उनके लिए भी मैं यहाँ पूरी वीडियो में डिस्कस करता हूँ। वो वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से आप चलें इंशाल्लाह। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में रजिस्टर हो सकते हैं, और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में रजिस्टर नहीं होना चाहते तो वीडियो के साथ रहें। इंशाल्लाह आपको हर चीज़ यहाँ बताई जाएगी, समझाई जाएगी। ठीक है, तमाम सब्जेक्ट्स के इंशाल्लाह इस पर मॉडल पेपर के सॉल्यूशन पर मैं तेज़ चलूँगा। ठीक है, इंशाल्लाह आपको इसके तमाम जो हैं वो सॉल्यूशंस मेरी तरफ से प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, उसके साथ साथ प्रैक्टिकल के, सेंटर के, और उसके अलावा जो गेस्ट पेपर मैंने दिए हैं इंशाल्लाह उनके भी आपको सॉल्यूशंस दिए जाएंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं। इंग्लिश मॉडल पेपर आपके सामने आ रहा है क्लास 9 का। ठीक है, तो इसमें सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 2 मॉडल पेपर साथ साथ हम देखते भी जाएंगे। ठीक है, और थोड़ा सा इसको खोल लें और आ जाए हम इंग्लिश के मॉडल पेपर पर। ठीक है, 9th क्लास का है, तो ये आ गया है इंग्लिश का मॉडल पेपर। ठीक है, सॉरी, अच्छा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो तो हम डिस्कस कर चुके हैं इसको तफसील से। ठीक है, वो आपके प्रोज और पोएम दोनों में से आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है एनी वन आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो नीचे आपके 7 क्वेश्चन आ रहे हैं। वाई इज शाह लतीफ कॉल्ड द साइंट ऑफ बिट। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ रहे हैं, आप आराम से इनको देख भी सकते हैं। मैं थोड़ा सा रोक भी लूँगा ताकि वो बच्चे जो ग्रुप्स में नहीं हैं या रजिस्टर नहीं हो रहे तो वो उसका आराम से स्क्रीनशॉट ले सकें। ठीक है, तो यहाँ आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई इज शाह अब्दुल लतीफ कॉल्ड द सेंट ऑफ बिट। व्हाट डिड जमील वांट टू बी एंड वाई वाज ही अपसेट। What is the main theme of the poem A Child's Invocation? Why did Qaid-e-Azam leave the Congress? ठीक है, नंबर 5 आपके पास है, Do you think we should build more barrages in our country? Support your answer by providing 2 reasons. नंबर 6 आपके पास है, How is the immune system affected through dengue? नंबर 7 आपके पास है, Who was the miller? Why was he what was he singing about? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डू एज डायरेक्टेड का। ठीक है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। पहला आपके पास यूज प्रेपोजिशन है। ठीक है, दूसरा आपके पास यूज आर्टिकल है। ठीक है, नंबर 3 आपके पास चेंज द वॉइस है। 3 आपके पास इसमें सेंटेंसेस आ रहे हैं चेंज द वॉइस के लिए।
ठीक है। नंबर 4 आपके पास चेंज द नरेशन है, ठीक है, क्वेश्चन के साथ आपके पास आंसर भी मौजूद है। 4 सेंटेंसेस है नरेशन के लिए। फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस आपके पास 5वां पार्ट आ रहा है, ठीक है। तो आपने असर्टिव में चेंज करना है, फ्यूचर परफेक्ट में चेंज करना है, प्रेजेंट सिंपल में चेंज करें, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, पंक्चुएशन करनी है। तो ये तमाम चीज़ें आपको आनी चाहिए, आप इसमें मजबूत हों, ठीक है। स्क्रीनशॉट साथ साथ आप ले सकते हैं, ठीक है। नंबर 6 आपके पास है राइट करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट, ठीक है। करेक्ट फॉर्म लिखनी है हमने, 3 आपको दिए। अच्छा, प्रीफिक्स भी लगाने का एक क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है इंडिकेट द पार्ट ऑफ स्पीच द अंडरलाइंड वर्ड्स बिलोंग टू, ठीक है, यानी जो वर्ड आपको दिया गया है। अच्छा, यहाँ लाइन नहीं लगी है, लेकिन अगर आप मॉडल पेपर में देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख सकते हैं कि लाइंस लगी हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। टेकन, सक्सेसफुल, इमीडिएटली, हुर्रा, ब्रेव, ठीक है। तो ये सारे बताए गए कि पार्ट ऑफ स्पीच इनका क्या है, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इंटरजेक्शन, एडजेक्टिव, ठीक है। नीचे आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 ट्रांसलेशन का है, ठीक है। तो ट्रांसलेशन आपके सामने आ रही है, आपका पैराग्राफ भी है और उर्दू में भी आपका उसका जवाब है। सेक्शन सी आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है रीड द गिवन पैसेज एंड फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द ऑप्शंस प्रोवाइडेड इन द बॉक्स, ठीक है। तो ये जो है आपको ऑप्शंस दिए थे, ठीक है, और आपने फिल करनी थी ब्लैंक्स, ठीक है। तो ये आपको फिल हुआ मिला है, ठीक है। ऐसे आपके पास आ गया एजुकेशन इज द बैकबोन ऑफ सक्सेस, 2 लाइंस आपकी यहाँ आ रही हैं ऐसे की, ठीक है। अच्छा, ऐसे बनाने का तरीका मैंने पूरा 2022-23 मॉडल पेपर 2022 में समझाया था, मेरी वेबसाइट पर मौजूद है, ठीक है। जहाँ 2022 का कंटेंट मौजूद है वहाँ मेरी वेबसाइट पर ज़रूर देखें। ऐसे कैसे लिखना है, किस किस्म के लिखना है, ये आपको बहुत अच्छी तरह वहाँ बताया जाएगा। लेटर्स के बारे में मैंने बहुत तफसील से बताया है, तो वहाँ चीज़ को ज़रूर देखें। अगर मेरे चैनल पर आपको वो चीज़ नहीं मिलती तो इंशाल्लाह 2022 के कंटेंट में आपको वेबसाइट पर वो चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। बाकी आगे आपके पास जो ये ऐसे है, ठीक है, ये आ रहा है एजुकेशन का, ठीक है। मज़ीद आप इसकी स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं लाइफ टाइम के बाद। अच्छा, ये पूरा हो गया, ठीक है। पाकिस्तान नीड्स ट्रू विशनरीज, ये दूसरा आपके पास जो है वो आ रहा है ऐसे, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया, ठीक है, ये इसका फर्स्ट पैराग्राफ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। और उसके साथ साथ बाकी जो इसका ऐसे है वो ये आपके सामने आ रहा है, ठीक है। आराम से आप स्क्रीनशॉट इसकी ले सकते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है वो आपका थोड़ा सा चेंज है, इससे पहले इस किस्म के सवाल नहीं आए। राइट एन ईमेल टू द CEO ऑफ अ प्राइवेट कंपनी एक्सेप्टिंग एन ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन हिज कंपनी, ठीक है। सब्जेक्ट आएगा इसमें सबसे पहले, ईमेल में ये याद रखें, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, इससे पहले और कोई चीज़ नहीं आएगी। जबकि लेटर्स वगैरह, एप्लीकेशन वगैरह में चीज़ जो तरीक़ेकार है चेंज होता है, सब्जेक्ट बीच में आता है, लेकिन ये याद रखें ईमेल में ऐसा कभी नहीं होगा। ईमेल में सब्जेक्ट हमेशा पहले आएगा। अगर ईमेल का सवाल आता है तो ये तरीक़ेकार आप हमेशा याद रखेंगे। डियर CEO, ठीक है। उसके बाद ये आपके पास 2-3 पैराग्राफ आ रहे हैं, वो आप लिखेंगे, थैंक्स कहेंगे, और आखिर में सिंसियरली XYZ अपने नाम कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास एप्लीकेशन का है। राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर एडमिनिस्ट्रेस रिक्वेस्टिंग हिम हर टू अलाउ योर क्लास टू पार्टिसिपेट इन एन इंटर स्कूल क्विज कॉम्पिटिशन। एप्लीकेशन शुरू कर रहे हैं आप, डियर हेडमास्टर, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा यहाँ एक चीज़ रह गई है, आई थिंक ऊपर आपके जो स्कूल वगैरह का नाम आता है टू द हेडमास्टर वगैरह करके, चूँकि ये एप्लीकेशन है, ये लेटर नहीं है, ठीक है। तो वो चीज़ आप ज़रूर देखिएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, ये आपको यहाँ मैटर मिल रहा है इसका, लेटर का और एप्लीकेशन का। तरीक़ेकार इनको लिखने का क्या है मैंने 2022 में समझाया है, मेरे कंटेंट पर वेबसाइट पर मौजूद है। तरीक़ेकार को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, उसको ज़रूर देख के उसी तरह चलिएगा, ठीक है। तो ये आपके पास पूरा कहने चाहिए एप्लीकेशन आ गई है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास यू आर गोइंग ऑन ए स्कूल पिकनिक, थोड़ा सा ये चेंज किया है इन्होंने, ठीक है। ये
और तो ये तरीक़ेकार भी मैंने आपके सामने वाज़े कर दिया। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 का और के साथ आ रहा है, ठीक है। तो ये है, आई एम सो एक्साइटेड अबाउट टुमारोज पिकनिक। ये डायरी लिख रहा है, आई थिंक ये द नाइट, हाँ ये डायरी में लिख रहा है। तो आप ये देख सकते हैं, पैराग्राफ 2-3 पैराग्राफ हैं इसमें, ठीक है। इसका बेशक आप स्क्रीनशॉट ले लें। आगे आपके पास कॉम्प्रिहेंशन आ रहा है, ठीक है। देयर इज समथिंग हम्बलिंग अबाउट नेचर इवन, अच्छा रीड करने पैसेज को, ठीक है ना। पैसेज को आप रीड करेंगे और नीचे आप उसका जो है वो आंसर देंगे, ठीक है। आपके पास आंसर भी आ रहे हैं, ठीक है। तो ये था आपका मॉडल पेपर इंग्लिश का, ठीक है, 9th क्लास का। पूरा मॉडल पेपर मैंने आपको सॉल्व करके दिया, यहाँ तक कि ऐसे वगैरह भी ईमेल का तरीक़ेकार भी इसमें बता दिया गया है, लिहाजा उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ईमेल का तरीक़ेकार मैंने एग्जैक्ट दिया है, लेटर और एप्लीकेशन में थोड़ा सा वो हुआ है, तो आप उसको जो है जो तरीक़ेकार मैंने 2022 में समझाया उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दूसरों से शेयर करें। आगे आने सॉल्व पेपर्स के तमाम सब्जेक्ट के सॉल्व जो है वो मॉडल पेपर्स शेयर होंगे। चैनल के साथ जुड़े रहें। PDF अगर चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप्स ज्वाइन करें। उसको ज्वाइन करने का तरीक़ेकार मेरी वेबसाइट पर पूरी तफसील से बताएगा, उसको ज़रूर फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।